अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ वेलवेट की शर्ट। ये ब्राइडल की शर्ट है और पार्टी वेयर भी है, कोई भी इस ड्रेस को वेयर कर सकता है। मैं आपके लिए 5 टिप्स लेके आई हूँ जो इसको सिलाई करने में आपकी हेल्प करेगी और बहुत ही इजीली आप जो है वेलवेट की शर्ट को स्टिच कर पाएंगे। सबसे पहली टिप्स ये है कि आपने शर्ट का जो दरमियान है वो आयरन करके जो है वो निकाल लेना है। उसके बाद आपने इनर कटिंग करनी है। इनर कटिंग करने के बाद उसका भी दरमियान निकाल के और आपने इस तरीके से अपने शर्ट को जो है वो कच्चा कर लेना है सुई धागे के साथ। मैंने एक अपनी वीडियो अपलोड की थी जिसमें शर्ट को कच्चा करने का तरीका बताया गया है। लाइनिंग वाली शर्ट है, अगर आपको ना पता चले तो आप एक बार वो वीडियो लाजमी जो है वो देखें, आपको पता चल जाएगा कि जो लाइनिंग वाली शर्ट है हम उसको कैसे कच्चा करते हैं, लाइनिंग किस तरीके से कटिंग करते हैं। ये देखिए, यहाँ पे मैंने शर्ट की लाइनिंग जो है वो कटिंग कर ली थी और मैंने इस तरह से इसको सुई धागे के साथ इसके साथ अटैच कर लिया है। और सेम इसी तरीके से मैंने जो बैक है, बैक की भी लाइनिंग साथ अटैच कर ली है। दोनों की मैंने बराबर लेंथ ली थी। लेंथ लेने के बाद जो है वो मैंने इनको अटैच कर लिया। अब मैं जो एक्स्ट्रा कपड़ा है साइड से उसको कटिंग कर दूँगी। आपने मेरी ये वीडियो जो है वो आपने मुकम्मल देखनी है ताकि आपको पता चल सके कि वेलवेट की जो शर्ट है वो सीने के लिए किस कदर मतलब इजी है। और इसको जो आपने फिटिंग के निशान लगाने हैं, स्लीव्स के निशान लगाने हैं, स्लीव की सिलाई लगानी है, मैं आपको इसका मुकम्मल तरीका बताऊंगी। और इस शर्ट को पाइपिंग लगाने का भी मुकम्मल तरीका जो है वो मैं आगे चल के आपको कंप्लीट बता दूंगी। अगर आप सेम यही वाला तरीका फॉलो करेंगी तो बहुत अच्छे से जो है वो आप सूट को स्टिच कर पाएंगी। ये देखें, जो एक्स्ट्रा कटिंग थी वो मैंने निकाल दी है। इस तरह से अब मैंने बैक का भी दरमियान जो है वो ले लिया है। अब मैं आपको इस तरह से ये सेट करके दिखाऊंगी कि ये देखें, इनर लगाने के बावजूद भी शर्ट जो है वो सरक नहीं रही, ना कहीं किसी भी तरफ से जो है वो बढ़ नहीं रहा। यहाँ से भी और यहाँ से नीचे से भी मुकम्मल तौर पे जो है वो बिल्कुल बराबर आया है कपड़ा। ये देखें, अब हम स्लीव्स को बिछा लेते हैं। स्लीव्स इस तरह से अटैच थे, मैंने दरमियान से इसको कट कर लिया। कट करने के बाद मैंने जो बनी हुई पाइपिंग मिलती है, इसको पलटा भी बोलते हैं, मैंने वो कर ली थी। उसके बाद मैंने इसको तरपाई कर ली। आप इसको स्टिच भी कर सकती हैं लेकिन मैंने इसको तरपाई की है चूँकि ये एक ब्राइडल का ड्रेस था। अब मैं आपको बाजू को जो है वो कटिंग करने का तरीका जो है वो बताऊंगी। बहुत ही इजी तरीका है, आपने सारा गौर से देखना है और सेम इसी तरीके को फॉलो करते हुए आपने वेलवेट के जो बाजू हैं वो इस तरह से कटिंग कर लेने हैं। सबसे पहले आपने इनका दरमियान दोनों बाजू का निकाल के आपने उसको अच्छे तरीके से जो है वो बिछा लेना है एक दूसरे के ऊपर। उसके बाद इनको पिन अप कर लेना है। अब आपको जितनी लेंथ चाहिए है बाजू की एग्जैक्ट लेंथ, आपने उतनी लेंथ लेने के बाद आपने मार्क कर लेना है जितना आपको चाहिए। उसके बाद आपने इसको अच्छे तरीके से मार्क करके कटिंग कर लेनी है। फिटिंग का मैंने 6.5 इंच इसका रखा था एल्बो से। बेल शेप हमने बनाने हैं ये बाजू, क्योंकि ये बाजू का जो बॉर्डर साइड है वो काफ़ी ज़्यादा थी तो इस वजह से कटिंग करके उसको ज़ाया नहीं किया मैंने। इसको मैंने बेल शेप दे दी है। ये देखिए, इस तरीके से आपने बेल शेप इसकी कटिंग कर लेनी है। 6.5 इंच से 7 इंच तक बेल शेप हर किसी की बिल्कुल परफेक्ट रहती है। अब क्या करना है, ये जो मैंने पिन अप किया था अब मैंने इन पिन्स को खोल लेना है। अब जितना मुझे कंधा चाहिए है, 8 इंच मुझे कंधा चाहिए था, मैंने यहाँ पे 8 इंच कंधे का निशान लगा लूँगी। जितना मुझे यहाँ एल्बो से चाहिए मैंने उतना निशान यहाँ पे लगा लेना है। अब ये निशान हम यहाँ से पकड़ के दूसरी तरफ ले जाएंगे ताकि बाजू दोनों बाजू की तरफ निशान जो है वो लग जाए। अब इन दोनों को सेपरेट कर लेना है बाजुओं को। जो पिन्स हमने लगाई थी अब हम उतार लेंगे। अब जो हमने निशान लगाए हैं उन निशान के ऊपर ऊपर आपने कॉमन पिन लगाते जाना है। वेलवेट के जो सूट है स्टिच करने का इसका एक और तरीका भी है। ये मैं कॉमन पिन के साथ कच्चा कर रही हूँ, अगर आप चाहें तो इसको सुई धागे के साथ भी इस तरह से कच्चा कर सकती हैं।
सुई धागे के साथ बड़े बड़े टांके लगाने के बाद फिर आप उसी के ऊपर स्टिच लगा लें, तो आपका जो वेलवेट है वो इधर से उधर सरकेगी नहीं। ये देखें मैंने पिनअप कर लिया था, जहाँ जहाँ सिलाई आनी है सेम उसी जगह पे मैंने पिन्स लगा ली हैं। अब मैं सिलाई लगाती जाऊंगी और 1 बाय 1 पिन्स को उतारती जाऊंगी। यहाँ पे मैंने इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। ये बैक गला है, इसको इस तरह से पैर की सिलाई लगा के फोल्ड कर लेना है। इसी तरह ये फ्रंट गला है, इसको भी हमने फोल्ड कर लेना है। मैंने गले की दरमियान वाली फोल्डिंग कर ली थी और इसी तरह शर्ट की भी फोल्डिंग कर ली। शोल्डर के दोनों साइड से मैंने चेक कर लिया है। अब मैं आपको गले को पिनअप करने का तरीका बताऊंगी, ताकि जब आप सिलाई लगाएं तो वो सरके ना। ये आप देख सकती हैं मैंने कितनी पिन्स लगाई हैं, आपने भी इतनी ही पिन्स लगानी है। ये देखें गले की इस साइड पर, बाहर वाली साइड पे भी आपने पिन लगानी है, क्योंकि जब हम वेलवेट पे स्टिच लगाते हैं तो वेलवेट सरक जाती है। ये मैंने बैक गले का भी फोल्ड कर लिया था, यहाँ दोनों तरफ से चेक कर लें। ये देखें ये सबसे इजी मेथड है। अगर आप भी यही ट्रिक यूज़ करेंगी तो बहुत अच्छे से बैक गला बन जाएगा। और सम टाइम ऐसा होता है जब हम बैक गले की सिलाई लगा लेते हैं तो एक तरफ से ज़्यादा हो जाता है, एक तरफ से कम हो जाता है। अगर आप इतनी ही पिन्स लगाएंगी तो वो इधर उधर सरकेगा नहीं। और आपने दरमियान में फोल्डिंग गले के भी डालनी है और शर्ट के भी दरमियान में फोल्डिंग डाल के दोनों फोल्डिंग को ऊपर नीचे रख के फिर पिन्स लगानी है। ये देखें एक्स्ट्रा कपड़ा जो था वो कटिंग कर लिया है। अब हम यहाँ पे सिलाई लगा देंगे किनारी किनारी पे गले की। इसी तरह बैक गला भी जो है वो कट कर लिया है, इसको भी हम यूँ इस तरह से बारीक बारीक कट्स लगा देंगे। इस तरफ रख के कपड़ा आपने सिलाई लगानी है बिल्कुल किनारी पे। अब मैं आपको कंधे जोड़ने का तरीका बताऊंगी कि आपने किस तरीके से इसको जोड़ना है। ये देखिए गले को दोनों तरफ से बराबर रख के यहाँ पे आपने पिन लगानी है। इसी तरह एक आपने नीचे यहाँ पे पिन लगानी है और एक आपने इस तरह दरमियान से इसको बराबर रख के यहाँ पे पिन लगा देनी है। पिन्स लगाने से आपको ये फ़ायदा होगा कि जब आप मशीन से इसको स्टिच लगाएंगे तो वो आपका इधर से उधर सरकेगा नहीं ये कपड़ा। ये देखें यहाँ पे यूँ सिलाई लगा देनी है। जो शोल्डर की सिलाई है उसको मुकम्मल तौर पे बैक के पीछे कर देना है। शर्ट को अच्छी तरह हमने यूँ बिछा लेना है। ये देखें शर्ट को हमने अच्छे से बिछा लिया था। सबसे पहले आपने चेस्ट का निशान लगाना है। अब आपने कमर का निशान लगाना है। चेस्ट और कमर के निशान को आपस में मिला देना है। ये आपको सुई धागे से कच्चा किया हुआ नज़र आ रहा होगा, ये बिल्कुल दरमियान है, मैंने बिल्कुल दरमियान में कच्चा किया था। अब मैं उसी की मदद से दरमियान निकाल के फिटिंग की जो है वो मार्किंग कर रही हूँ। ये देखें बिल्कुल अच्छे तरीके से मैंने शर्ट को सेट कर लिया है। अब जहाँ पे मैंने सिलाई लगानी है बिल्कुल उसके पास इस तरह से आपने कमर का बिल्कुल जहाँ पे हमने निशान लगाए थे बिल्कुल उसके साथ साथ फासला छोड़े बगैर आपने पिन्स लगाते जाना है। ये देखिए एक साइड पे मैंने पिन्स लगा ली हैं। दोनों तरफ से मैंने कपड़ा भी चेक कर लिया था, बिल्कुल बराबर जा रहा है। ये मैंने अच्छे से चेक कर लिया है। इनर आपने लाजमी लगानी है। सबसे पहली हमारी ट्रिक यही है कि आपने इनर लगानी है। उसके बाद आपने दोनों की फोल्डिंग दरमियान की भी, शर्ट के दरमियान की भी फोल्डिंग लगानी है, इनर की भी फोल्डिंग लगानी है। उसके बाद इसको आपने कच्चा करना है जितनी आपको लेंथ चाहिए उसके मुताबिक। ये देखिए हमने दोनों तरफ फिटिंग की जो सिलाई थी उसकी पिन्स लगा ली हैं और आप ये देख सकती हैं यहाँ पे हमने नीचे इनर को इस तरह से सिलाई लगा के फोल्ड कर लेना है।
और गले की सिलाई जो है कंधे की पीछे की तरफ करके इसको मुकम्मल आगे पीछे से हमने तरपाई कर लेना है गले को। अगर आप चाहें तो आप इसको सिलाई भी कर सकती हैं, लेकिन मैं इसको तरपाई करूँगी। ये देखिए मैंने फिटिंग की सिलाई लगा ली है और गला भी तरपाई कर लिया है। नीचे जो हमने इनर लगाई थी उसका दामन भी हमने फोल्ड कर लिया है। यह आपके सामने है, कहीं से भी शर्ट इधर से उधर नहीं जा रही, कहीं से भी जो है वो दामन कम या ज़्यादा नहीं हो रहा है। अब मैं आपको बाजू लगाने का जो है वो तरीका बताऊंगी। ये आप बाजू भी चेक कर सकती हैं, कहीं से भी बढ़ नहीं रहा, कहीं से भी कपड़ा सरका नहीं है। अब हम बाजू को इस तरीके से सीधा कर लेंगे। अगर सेम इसी तरीके से आप मार्किंग करेंगे, सेम इसी तरीके से शर्ट को कच्चा करके आप स्टिच करेंगी तो आपकी जो है वो शर्ट इधर से उधर सरकेगी नहीं। अक्सर आप देखेंगे कि शर्ट का जो दामन है वो साइड पे जा रहा होता है। अगर इस तरीके से स्टिच करेंगे, कटिंग करेंगे और इसको इनर लगा के सिलाई करेंगे तो आपका जो दामन है वो इधर उधर नहीं जाएगा, बिल्कुल आपकी शर्ट सामने बैठ जाएगी। आपने स्लीव्स को भी इसी तरीके से पिन अप कर लेना है और उसके बाद आपने सिलाई लगाते जाना है, पिंस को उतारते जाना है। ये इस तरीके से आप देख सकती हैं कि ये किस कदर इजी तरीका है। आपने मुकम्मल जो सिलाई है वो आपने पिंस लगा के करनी है। अगर आप चाहें तो सुई धागे के साथ बड़े बड़े टांके लगा के भी इसको सिलाई लगा सकती हैं। ये देखिए स्लीव्स हमने जोड़ लिए हैं, शर्ट बिल्कुल आपके सामने है, आप देख सकती हैं कहीं से भी दामन बढ़ नहीं रहा, चाक से भी कपड़ा बिल्कुल बराबर आ रहा है। जितना अब हमें दामन चाहिए होगा हम दोनों तरफ उतना जो है वो मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग करने के बाद अब हम इसको आयरन के साथ फोल्डिंग करेंगे। अंदर जो मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा रखा था ये उन्होंने कह के कस्टमर ने रखवाया था, क्योंकि ये एक ब्राइडल का ड्रेस है तो हमें अंदर एक्स्ट्रा कपड़ा रखना पड़ा है। ये आप देख सकती हैं जहाँ तक हमारी कमर की सिलाई थी ये हमने वहाँ तक जो है वो फोल्डिंग डाल ली है। आपने एक काम और करना है, ये मैंने जो आयरन है बहुत ज़्यादा लाइट जो है वो हीट रखी थी। अगर आपने हीट इसके ऊपर यूज़ करनी है तो एक अलग कपड़ा रख के उसके बाद इसको आपने फोल्डिंग लगानी है। ये देखें मैंने चौक की फोल्डिंग लगा ली है। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी कि आपने इसको जो है पाइपिंग किस तरीके से करनी है। अगर आप चाहें तो एक्स्ट्रा कपड़ा इसके साथ मैचिंग लेके कपड़े की खुद पाइपिंग बना के भी लगा सकती हैं और इसको बनी हुई पाइपिंग जो बाज़ार से जिसको पल्टा भी बोलते हैं वो भी लगा सकती हैं। मैं इसको बनी बनाई पाइपिंग लगाऊंगी, उसको पल्टा कहते हैं। आपने इसी तरह आयरन की बहुत नॉर्मल हीट रख के इसको इस तरह से आयरन कर लेना है। कोशिश आपने यही करनी है, फोल्डिंग डालते हुए आप ऊपर एक एक्स्ट्रा कपड़ा रखें और कपड़े के ऊपर जो है वो आयरन को यूज़ करें। ये देखिए फोल्डिंग मैंने डाल ली है। ये मेरे पास बनी बनाई जो है वो पाइपिंग है। इसको मैं इस तरीके से रख के यहाँ पे इस तरह से सिलाई लगाऊंगी। मैं आपको पाइपिंग लगाने का मुकम्मल तरीका जो है वो बताती हूँ, बहुत ही इजी तरीका है। ये देखें आपको फोल्डिंग दिखाई दे रही होगी, मैंने इस तरह फोल्डिंग के ऊपर रख के इसको सिलाई लगाते जाना है। नीचे से आपने इनर का भी ख्याल रखना है। जब आप इनर की ऑपोजिट साइड से पाइपिंग लगाएंगी तो आपने इनर को मद्देनज़र रखते हुए पाइपिंग लगानी है। नीचे से आपने चेक कर लेना है इनर कहीं इकट्ठी तो नहीं हो रही। ये देखें दामन को इस तरीके से आपने पाइपिंग कर लेनी है। ये आप देख सकती हैं कितनी खूबसूरती के साथ पाइपिंग हो रही है। अब इसको इस तरह से मोड़ के ये देखिए नीचे मैंने जो इनर थी उसको मैंने पिन अप कर लिया।
ये देखिए मैंने एक बार फिर से चेक कर लिया है कि इनर कहीं इधर से उधर ना हो जाए। आपने ये ख़ास ख्याल रखना है पाइपिंग करते हुए। ये देखिए फ्रंट साइड पे जो है वो हमने पाइपिंग कर ली है। अब जितना मार्जिन रखना है रख के बाकी एक्स्ट्रा जो है वो पीस हम कटिंग कर लेंगे। अब बैक साइड पे भी पाइपिंग सेम उसी तरीके से करनी है। ये देखिए इस तरह पकड़ के इसको यूं अच्छे तरीके से मोड़ लेना है। बहुत ही खूबसूरती के साथ ये पाइपिंग लग रही है और ये देखें किस कदर खूबसूरत लग रही है और ये मैचिंग भी बहुत अच्छे से हो रही है। पाइपिंग करने के बाद आपने इसको आयरन के साथ बिठा लेना है, इसकी फोल्डिंग को अच्छे तरीके से। और बहुत ज़्यादा हीट आपने नहीं लगानी है, ना ही इसके ऊपर लगानी है। ये देखिए मैंने यहाँ पे पिन लगाई है ताकि इसकी इनर सरके ना। आपने नॉर्मल हीट रखते हुए और वेलवेट की सीधी साइड को आपने आयरन नहीं करना है। नॉर्मल हीट रखते हुए इसको आपने तरपाई कर लेना है। जो न्यू देखने वाले हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि वो मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स मेरी वीडियो जो है आप फुल वॉच किया करें। ये देखें हमारी ये बैक शर्ट है और ये फ्रंट साइड है। देखें कितनी खूबसूरत रेडी हो चुकी है। ये इसकी फिनिशिंग भी आपके बिल्कुल सामने है। मैंने हर चीज़ आपको अच्छे से बताई है, अच्छे से गाइड किया है। फ्रेंड्स मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को फुल वॉच करिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।